हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रोमांटिक मंक और आप सभी का वेलकम है आपके स्टोरी चैनल में, जहां पर कहानियां होती हैं दिल से दिल तक। आज एक नई कहानी स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है माया एंड रवि। कहानी तब की है दोस्तों, जब रवि के पिताजी एक कॉलेज में क्लर्क की नौकरी किया करते थे। एक दिन सीढ़ियों से पैर फिसला और नीचे गिर गए। उसके बाद से धीरे धीरे उनकी हेल्थ जवाब देने लगी और जल्दी से ही वो रिटायर हो गए। जब से वो रिटायर होके घर पे रहने लगे हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां एकदम से रवि के कांधों पे आ गिरी। ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई अच्छी जॉब जब नहीं मिली तो उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने चांदनी चौक की एक दुकान पर उसको एज ए सेल्समैन लगवा दिया। ये बात तब की है दोस्तों, जब कुछ साल पहले चांदनी चौक के पास जो मशहूर मार्केट है किताबों की, उस पे किताबें बिकनी कम हो गई, जिसको नई सड़क के नाम से हम लोग जानते हैं। जब किताबों में इंटरेस्ट लोगों का कम हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जो शॉप्स थी उनको किताबों की दुकान से बदल के कपड़े की दुकान में चेंज करना स्टार्ट कर दिया। ऐसी एक दुकान है मेहता जी की, जिन्होंने 30 सालों तक सेकंड हैंड बुक्स का बिजनेस किया, खूब कमाया। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा, लोगों का इंटरेस्ट वीडियोस में ज़्यादा हुआ, किताबों में इंटरेस्ट कम हुआ, तब से किताबों की बिक्री भी बंद हो गई, या यूं कह लीजिए काफ़ी कम हो गई। तो उन्होंने अपनी दुकान को अब एक रेडीमेड साड़ी शॉप के अंदर बदल दिया। लेकिन कंपटीशन इतना था कि कहना ही क्या। तो कुछ ऐसे सेल्समैन की उनको ज़रूरत थी जो उस दुकान को थोड़ा सा आगे बढ़ा सके। रवि इसी टाइम पर जॉब खोज रहा था और किसी जानकार ने उसको वहाँ पर मेहता जी के पास लगवा दिया। नई नई दुकानदारी सीखने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन रवि में एक बात थी, वो अपने शब्दों से किसी से भी बहुत जल्दी जुड़ जाता था और यही बात मेहता जी को भी अच्छी लगी। थोड़े टाइम में रवि ने दोनों चीजें जीत ली, उनका भरोसा भी और अपनी सैलरी भी। बाकी सेल्समैन से उसकी सैलरी 2000 रुपये ज़्यादा थी, सिर्फ इसी बात पे कि जो भी कस्टमर रवि के पास साड़ी देखने आता था कुछ ना कुछ लेके ही जाता था। एक दिन मेहता जी अपनी दुकान पर नहीं थे। रवि साड़ी दिखा रहा था किसी को। देखिए मैडम, कंचन सिल्क की साड़ी है ये, जैसा दुकान का नाम है वैसी ही साड़ी है। तभी देखा कि दुकान का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। सबसे पहले रवि के कानों में जो आवाज गई वो थी चूड़ियों के खनखनाने की। उसकी नजरें उठी, दरवाजे पे देखा तो एक करीब 35 वर्षीय महिला जो है वो येलो कलर के सूट सलवार में लिपटी, दुपट्टे के साथ खेलती हुई, आंखों का चश्मा ठीक करके बोलती है, कुछ साड़ियां मुझे भी देखनी है, आप में से कोई फ्री हो तो दिखा दीजिए। न जाने क्यों रवि के मन में कसक उठी कि इनको साड़ी मैं ही दिखाऊंगा, मैं ही पसंद करवाऊंगा। वो आगे बढ़ा, अपने कस्टमर्स को छोड़ दिया किसी और के हवाले और उनको साड़ियां दिखानी स्टार्ट करी। किस ओकेजन के लिए चाहिए मैडम आपको साड़ियां? देखिए, मेरे छोटे भाई की शादी है, उसकी होने वाली वाइफ के लिए मुझे कुछ साड़ियां सिलेक्ट करनी है। अगर पसंद आती हैं तो मैं कम से कम 10 से 20 साड़ियां लेना चाहूंगी, लेकिन बात सारी पसंद की है। रवि ने उनकी तरफ देखा और समझ गया कि इनकी चॉइस थोड़ी सी अलग होगी। कुछ थोड़ा डिस्क्रिप्शन दीजिए मैडम कि कैसी। वो कहती हैं कि कुछ अलग, बस कुछ खास हो, देखते ही लगे कि हाँ ये है जो पसंद आएगी। रवि मुस्कुराकर कहता है, जैसी आप, मतलब जैसी आप चाहें मैडम। उसकी पहली नजर, पहली मुस्कान, उसके शब्दों में कुछ था जैसे किसी पुरानी कविता को फिर से जिंदा कर दिया। धीरे धीरे करते करते 5 साड़ियां
पसंद उसने करवा दी, लेकिन नीड जो थी साड़ियों की भी ज़्यादा थी। पूछा, मैडम बिल पे आपका क्या नाम लिखूं? माया, कोई कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर हो तो दीजिए, मैं आपको लेटेस्ट साड़ी के डिज़ाइन उस पर सेंड कर दूंगा, जो आपको पसंद हो तो आप होम डिलीवरी भी मंगा सकती हैं। आप ऑर्डर कर देंगी तो हम आपके घर भी भेज देंगे। अपना नंबर लिख के और माया वहां से चली गई और जाते जाते कह के गई, आपकी आवाज बड़ा सुकून देती है, वैसे जैसे रात की चाय में अदरक की खुशबू। रवि बस मुस्कुरा दिया। आपकी आवाज भी मैडम ऐसी है जैसे किताब का वो पन्ना जिसे बार बार पढ़ने का मन करे। ये पहली मुलाकात और पहली मुलाकात का एहसास काफी कुछ कह रहा था। दोनों न जाने क्यों एक दूसरे की तरफ खींचे चले गए। कुछ 2 दिन के बाद रवि ने कुछ नई साड़ियों की फोटो क्लिक्स करी और माया के पास सेंड करी। माया ने जो साड़ियां ली थी उनकी काफ़ी प्रेज करी कि बड़ी अच्छी थी, पसंद आई मुझे, और कुछ नई साड़ियां भी सिलेक्ट करी। ऐसे धीरे धीरे उनके बीच कुछ मैसेजेस पास होने स्टार्ट। और एक दिन रवि ने पूछा कि मैडम क्या कभी मैं आपको कोई अपनी लिखी कविता भी भेज सकता हूँ क्या? काफ़ी देर तक मैसेज का जवाब नहीं आया। रवि को एक पल तो लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि उसने अपनी कोई लिमिट क्रॉस कर दी। बस वो मैसेज को डिलीट करना ही चाह रहा था कि इतने में मैसेज आता है माया का कि क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ, मुझे तो वैसे भी कविताएं लिखने और पढ़ने का बड़ा शौक है। बस ऐसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ती चली गई और खूब सारी बातें उनके बीच होती। कई बार तो रात रात भर वो बातें करते और सुबह के 2 से 3 बज जाते थे उनको। माया ने भी अपनी बीती जिंदगी के बारे में काफी कुछ रवि को बताया। कैसे पहली शादी जो लव मैरिज थी उसमें बड़ा धोखा हुआ उसके साथ में। पूरे परिवार से लड़ झगड़ के जिस लड़के के लिए पूरे परिवार को समझाया, वो लड़का अनसपोर्टिव निकला। शादी के कुछ 6 महीने के बाद ही उसने अपने रंग दिखाने स्टार्ट कर दिए थे। अब बड़ी बीच में फंसी कि परिवार के पास वापस लौटे तो सबको नाराज करके आई। उस इंसान के साथ रहे तो रहे कैसे? तो किसी तरह 2-2.5 साल की स्ट्रगल के बाद म्यूचुअल डिवोर्स लेके वो अलग हुई। तब से अपनी ही उलझनों में उलझी रहती है माया। ना ये समझ आता कि पिछले पास्ट को कैसे भुलाए, ना ये समझ आता कि आने वाले फ्यूचर को कैसे संवारे। अपने अंदर ही सिकुड़ कर जी रही थी माया। और ऐसे ही मोड़ पर कई बार दोस्तों जिंदगी में वो चीज़ मिल जाती है जिसकी हम उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। माया की जिंदगी में वो चीज़ मोहब्बत थी। दोनों के बीच एज का डिफरेंस है 10 साल का। रवि अभी 25 साल का है, माया 35 साल की है। लेकिन जो दोनों के अंदाज हैं जीने के, बातें करने के, वो काफी मिलते हैं। एक दिन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो पहली बार अच्छे से मिलते हैं, कहाँ मिले? तो डिसीजन आया कि इंडिया गेट पे मिलते हैं। एक फुर्सत की दोपहर थी, दिसंबर महीने की। आइसक्रीम खाते खाते, धीरे धीरे चलते चलते बातों का सिलसिला आगे बढ़ा। बोल कम रहे थे लेकिन अंदर ही अंदर दिल बहुत कुछ था जो बातें किए जा रहा था। माया ने कहा, पता है रवि, तुम्हारे साथ वक्त रुकता नहीं, उड़ जाता है। कभी कभी सोचती हूँ क्या मैं फिर से भरोसा कर सकती हूँ? रवि उसकी आंखों में देखता और कहता है, भरोसा तो आंखें कर चुकी हैं, अब दिल को समझाना है कि ये सपना है कि हकीकत। तुम्हारी ऐसी बातें तो मुझे डरा देती हैं। एक पल को लगता है कि तुम कुछ अलग हो, कुछ सच्चे हो, जो दिल खोल के अपनी बात कह देता है।
लेकिन दूसरे पर डर लगता कि कहीं ये अगर सिर्फ तुम्हारा बनावटीपन हुआ तो फिर से मेरा दिल टूट के जुड़ नहीं पाएगा रवि। रवि को कुछ नहीं सूझा और उसने आगे बढ़ के उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और रवि कहता है कि देखो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारी सादगी में जो सुकून है वो किसी महंगे होटल में नहीं मिलता, किसी हिल स्टेशन पे नहीं मिलता, किसी सागर के किनारे नहीं मिलता। बस बात सिर्फ ये है कि तुम भरोसा करो और जैसे मैं तुम्हें चाहता हूं तुम मुझे चाह सको। इन बातों पे यकीन करना मुश्किल था माया के लिए, लेकिन जब ये बातें बोली गई रवि की आंखें नम थी, जैसे आंसू छलक कर रुक गए हों। किसी लड़के का इस तरीके से प्रपोज करना बहुत ही कम दिखाई देता है। वो पूछती है, ऐसा क्या है मुझमें, ना तो तुम्हारे उम्र की हूं ना ऐसी कोई मैं बाकी जवान, क्या पसंद आया तुम्हें मुझमें, आखिर मुझसे मोहब्बत क्यों हुई तुम्हें रवि, वो भी इतनी जल्दी। रवि एक गहरी सांस लेता और कहता है, तुमने मेरी रूह को छुआ है माया। मैं तुम्हें उस प्यार से चाहूंगा जिसे किताबों में लिखा और पढ़ा जाता है। कुछ वक्त तक माया कुछ ना कह पाई, सिर्फ कभी आसमान को देखती तो कभी रवि की आंखों को। माया, तुम पलट के कोई जवाब नहीं दोगी क्या, या वक्त लेना चाहोगी? माया ने भी गहरी सांस ली, थोड़ा सोचा और कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो रवि। तुम टूटे नहीं हो, मैं टूट चुकी हूं, दोनों में बड़ा फर्क है। मुझे वक्त लगेगा अपने कुछ बिखरे पन्नों को फिर से एक साथ जोड़ने में, ताकि एक नई कहानी उन पे लिख पाऊं। थोड़ा वक्त दो, हो सकता है तुम्हारी माया सच में कोई हकीकत बन पाए। चलिए दोस्तों, यहीं रुकते हैं। अगली कहानी में हम जानेंगे कैसे इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसकी हम सब कल्पना करते हैं कि काश जिंदगी में एक ऐसा इंसान मिले जो हमें हमारी तरह समझे, हमारी तरह चाहे, जिसके साथ वक्त सच में ठहर जाए और लगे कि बस सबसे हसीन पल अगर कोई जिंदगी का है तो वो यही है, यही है, यही है। सुनते रहिए कहानियां दिल से दिल तक अपने रोमांटिक पंख के साथ। हम मिलेंगे अगले पार्ट में माया और रवि की कहानी में।